जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th हिंदी आरोह बुक के घर की याद चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक क्वेश्चन का बहुत ही सरल आंसर बताऊँगा जो सीधा आपके दिमाग में चला जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। तो जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो वो जानते होंगे, फिर भी मैं बेसिक बता देता हूँ कि पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या रिलेशन है। देखिए, जो कवि हैं वो दोस्तों अपने घर से बहुत दूर एक जेल में बंद हैं, है ना। वो भारतीय आंदोलनों में भाग लिए थे जिस वजह से उनको क्या हुआ दोस्तों, जेल हुआ। और वो कहाँ हैं, घर से काफ़ी दूर जेल में बंद हैं। तो जब रात में पानी बरसता है ना, तो पानी की एक एक बूंद दोस्तों उनके मन में क्या करती है, उनके घर की यादों को ले आती है। ठीक है, यानी कि बरसात को देख करके उन्हें अपने घर की दुखद याद आती है और उनका मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है घर की याद करके, है ना। तो उसी का यहाँ रिलेशन पूछा गया है कि पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में आपस में रिलेशन क्या है। तो हम लिखेंगे कि पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में गहरा संबंध है, क्योंकि कवि अपने परिवार से दूर जेल में बंद है और बारिश कवि को अपने परिवार की याद दिलाती है, जिससे उसे अपने घर से दूर होने का दुख महसूस होता है। इतना हम लोग लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। परिताप का घर मतलब दुख का घर, दुखों का घर। ठीक है, तो देखिए, कवि की बहन जो हैं वो मायके आएंगी, अर्थात कवि के घर अगर आएंगी और उनको घर आने पर कवि अगर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। कवि लोग 5 भाई थे, 4 भाई घर में थे, एक भाई जेल में बंद थे जो कि कवि थे। तो अगर बहन आएंगी घर में और उनको पता चलेगा कि उनका एक भाई जेल में बंद है तो उनको कितना ज़्यादा दुख होगा, है ना। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पर कि मायके आई बहन के लिए कवि ने दुखों का घर क्यों कहा है। तो हम लिखेंगे कि कवि ने मायके आई बहन के लिए घर को परिताप का घर इसलिए कहा है क्योंकि कवि स्वयं घर पर उपस्थित नहीं है। ठीक है, बहन को घर में भाई का ना मिलना दुख देगा और घर का वातावरण भी उसके अभाव में दुखी होगा, है ना। इसीलिए कवि ने मायके आई बहन के लिए क्या कहा है, अपने घर को दुखों का घर कहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि पिता के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं को उकेरा गया है। यानी कि इस चैप्टर में पिता के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि पिता के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताओं को उकेरा गया है। पहला नंबर कि उम्र बढ़ने के बावजूद उनमें युवाओं जैसी ऊर्जा और फुर्ती है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे बुढ़ापा तो उनके ऊपर व्याप्त ही नहीं हुआ है। दूसरा है, वे नियमित श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं। आगे लिखेंगे कि वे एक सच्चे देशभक्त भी हैं। वे अपने बच्चों से बेहद प्रेम करते हैं। ठीक है, वे परिवार के सामने अपने दुख को छिपाने का प्रयास करते हैं। ये सब उनके अंदर की क्वालिटीज इस चैप्टर में बताई गई हैं। ठीक है, चौथा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषताएं बताइए। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। यहाँ पर आप देखते हैं कि बस शब्द कई बार यूज हुआ है, लेकिन बस शब्द अलग अलग अर्थ दे रहा है, ये बात भी याद रखिएगा। पहला बस यहाँ पर ये यूज हुआ है और दूसरा बस ये है। इन दोनों बस का अर्थ है दोस्तों केवल, केवल या मात्र एक। ठीक है, केवल या मात्र, केवल या मात्र। कैसे, जैसे कभी कहते हैं कि मैं मज़े में हूँ सही है, मैं जेल में हूँ, ठीक हूँ, ये बात सही है, लेकिन घर नहीं हूँ बस यही है। लेकिन मैं घर में नहीं हूँ बस केवल यही बात है। ठीक है, केवल बस यही है कि मैं घर में नहीं हूँ, बाकी मैं मज़े में हूँ, ये सब सही है, लेकिन मैं घर में नहीं हूँ, है ना। तो पहले और दूसरे बस का, पहले बस का मतलब केवल हुआ। अब दूसरे बस का, किंतु यह बस बड़ा बस है, किंतु यह बस बड़ा बस है। ठीक है ना, किंतु यही जो है, किंतु यह यानी ये समस्या जो है कि मैं घर में नहीं हूँ, यही समस्या जो है सबसे बड़ी बस है, मतलब व्यवस्था है। यही समस्या क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी व्यवस्था है मेरे लिए कि मैं जेल में बंद हूँ और मेरे परिवार को दुखों का सामना करना पड़ता है। मैं मज़े में हूँ सही है, घर में हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है। और केवल
केवल यही बस एक सबसे बड़ा व्यवस्था है जिसकी वजह से मैं जेल में बंद हूँ। ठीक है, और इसी बस से सब विरस है, और इसी बस से मतलब इसी वजह से, ठीक है, इसी बस से मतलब इसी वजह से सब विरस है, मतलब सब कुछ सुनसान है, कोई भी चीज़ आनंददायक नहीं है, सब कुछ नीरस है। अब यहाँ पर बस का मतलब क्या है? कारण या वजह। इसी वजह से सब कुछ विरस है, मतलब सब कुछ नीरस है। तो लिखेंगे कि इन पंक्तियों में बस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया गया है। पहले और दूसरे बस का अर्थ है कि केवल या मात्र। ठीक है। तीसरे बस का अर्थ वश या व्यवस्था है। चौथे बस का अर्थ कारण है। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मनः स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। तो हम लिखेंगे कि कवि अपनी दुख और हताश मनः स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। वह उन्हें यह नहीं बताना चाहता कि वह घर से दूर रहकर अकेलापन, उदासी और निराशा महसूस कर रहा है। ठीक है, वह उन्हें यह आभास देना चाहता है कि वह ठीक है और मज़े में है, ताकि वे लोग चिंतित ना हों। ठीक है, और यहाँ से मैंने एक एक क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बता दिया है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।